नमस्कार। आज बात करेंगे दुनिया के एक सबसे पुराने और सबसे दिलचस्प देवता की कहानी के बारे में। शिव का नाम तो दुनिया भर में सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनकी कहानी कितनी पुरानी है? ये कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले, और उस रूप में जिसे आज शायद कोई पहचान भी ना पाए। देखिए, शिव की कहानी ना कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये तो हजारों सालों में अलग अलग संस्कृतियों, विश्वासों और विचारों के मिलने से बनी एक फैसिनेटिंग जर्नी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं समय में बहुत पीछे, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां से ये सारी दिलचस्प कहानी शुरू होती है। ये जो मुहर है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये करीब 3000 ईसा पूर्व की है। और कमाल की बात यह है कि कई विद्वानों का मानना है कि ये जो आकृति इस पे बनी है, ये शिव का सबसे पहला रूप हो सकता है, जिसे वो आद्य शिव या प्रोटो शिवा कहते हैं। तो इस शुरुआती रूप को नाम दिया गया पशुपति, मतलब जानवरों का स्वामी। वो एक तरह से प्रकृति के देवता थे, जो हड़प्पा के लोगों और उनके मवेशियों की रक्षा करते थे। तो मोटे तौर पर देखें तो इस देवता की पूरी यात्रा को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं: हड़प्पा युग, फिर वैदिक युग और आखिर में पौराणिक युग। चलिए अब हड़प्पा युग से आगे बढ़ते हैं और आते हैं वैदिक युग में। और यहाँ इस देवता का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। वक्त बदला, समाज बदला, और इसी के साथ बदल गया देवता का रूप भी। वो जो शांत रक्षक थे, उनकी जगह अब एक बहुत ही भयानक और कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल शक्ति ने ले ली। और ये शक्ति थी रुद्र, तूफानों के देवता। इस तुलना से अंदाजा लगाइए कि यह बदलाव कितना बड़ा था। कहाँ एक सौम्य रक्षक और कहाँ एक विनाशकारी योद्धा, मतलब जमीन आसमान का फर्क। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रुद्र सिर्फ विनाशक नहीं थे, उनके किरदार में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू था। वो एक तरफ बीमारी ला सकते थे, तो दूसरी तरफ उसे ठीक करने की शक्ति भी उन्हीं के पास थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतने खतरनाक देवता की कोई पूजा क्यों करेगा? और इसका सीधा सा जवाब है डर। ये वो पूजा नहीं थी जो श्रद्धा या प्रेम से की जाती है। नहीं, ये तो एक तरह से जीने की मजबूरी थी। लोगों का बस एक ही मकसद था, किसी तरह रुद्र के गुस्से को शांत रखा जाए और खुद को बचाया जाए। और जैसा कि इस कोट में भी बताया गया है, असल में पूजा के पीछे एक उम्मीद छिपी थी। उम्मीद ये कि इस भयानक रुद्र को मनाकर उनके अंदर के शांत, सौम्य पशुपति रूप को बाहर लाया जा सके। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ऐसा नहीं हुआ कि रुद्र ने पशुपति को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। नहीं, बल्कि ये दोनों पहचानें एक दूसरे में घुल मिल गईं, और इससे एक ऐसे देवता का जन्म हुआ जो रक्षक भी था और संहारक भी। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, पौराणिक युग। ये वो दौर है जब शिव एक सुप्रीम गॉड के रूप में स्थापित होते हैं। तो इसी पौराणिक युग में वो जो रुद्र और पशुपति का मिला जुला रूप था, वो आखिरकार उस देवता में बदल जाता है जिसे आज पूरी दुनिया शिव के नाम से जानती है, हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवताओं में से एक। यहाँ शिव को हिंदू त्रिमूर्ति में एक बहुत ही अहम जगह मिलती है, ब्रह्मा यानी क्रिएटर और विष्णु यानी प्रिजर्वर के साथ। और यहाँ संहारक का मतलब कुछ बुरा नहीं है, बल्कि शिव की भूमिका को एक जरूरी शक्ति के तौर पर देखा जाता है, जो पुरानी चीजों का विनाश इसलिए करते हैं ताकि नई चीजों का सृजन हो सके। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। तो आखिर में इस 5000 साल के लंबे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि शिव कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियों का संगम है। उनके एक ही रूप में एक रक्षा करने वाले प्रकृति देवता भी हैं, एक भयंकर तूफानी योद्धा भी हैं, और एक महान ब्रह्मांडीय शक्ति भी। शिव की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिन देवी देवताओं या प्रतीकों को हम जानते हैं, उनके पीछे अक्सर एक गहरा और छिपा हुआ इतिहास होता है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी कहानियां हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं।